आवश्यक सूचना मौजा पंडुकी 90 खाता 114 प्लॉट 4042 नया प्लॉट 90 रकवा 12.8 एकड़ भूमि सरकारी है, जिस पर किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री अवैध निर्माण करना गैर कानूनी है। ये भूमि पर खरीद बिक्री करना गैर कानूनी है। नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आदेश अनुसार जिला प्रशासन धनबाद ये बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकारी अफसरों द्वारा जमीन पर लगाए गए बोर्ड पर लिखा है। बावजूद इस आदेश को भूमाफिया ठेंगा दिखा रहे हैं। गोविंदपुर प्रखंड और पंडुकी पंचायत के पांडेडीह में सरकारी जमीन है, जहां के निवासी वीरेंद्र चंद्र पांडे ने जमीन कारोबारी कृष्ण मुरारी चौधरी और बिल्डर मुकेश यादव हरधन पांडे पर गुंडागर्दी कर गोचर सरकारी भूमि को बेचने और कब्जा कर अवैध निर्माण का आरोप लगाया। जिले के उपायुक्त को इसे लेकर एक आवेदन भी दिया गया है। आवेदन में सरकारी जमीन की हो रही लूट से सरकारी जमीन को बचाने की अपील की गई। 85 साल बंधु बाबा को दान दिया हुआ जगह है, खेती करके खाने के लिए है, गोचर जगह है, गोचर जगह है। और उसमें से एगो जैसे भूमि माफिया जैसे कृष्ण मुरारी चौधरी और गुंडा के माध्यम से एगो मुकेश यादव गुंडा बाहर से और एगो लोकल गुंडा हराधन पांडे जो है से विचित्र वाला काम कर रहा है। से खाली जमीन घेरवाने का अब 15,000 मनधन का खेती को बर्बाद कर दिया है। और नरेगा का 2 तालाब भी था, उसको भी लेवलिंग कर दिया है। पंडुकी निवासी वीरेंद्र चंद्र पांडे की माने तो 1482 में राजा के द्वारा बंधु बाबा को पूजा पाठ करने के एवज में करीब 30 एकड़ जमीन खेती कर जीविका पालन के लिए दी गई थी, पर पिछले कुछ साल में भूमाफियाओं के द्वारा स्थानीय कुछ दलालों के माध्यम से पश्चिम बंगाल के डीड के आधार पर पावर देकर जमीन को बेचा जा रहा है। कुछ माह पूर्व उपायुक्त के आदेश पर उक्त जमीन पर 3 जगह सरकारी आदेश के बोर्ड भी लगाए गए थे, पर उसे भी भूमाफियाओं ने उखाड़कर फेंक दिया और करीब 5 एकड़ जमीन पर रातों रात घेराबंदी कर भवन का निर्माण करा दिया। तो घेरा है मैंने कृष्ण मुरारी चौधरी मेन है, भूमि माफिया है, मुकेश यादव है बिल्डर, और हराधन पांडे और कह के यहाँ पर गुंडा जो है लोकल गुंडा के माध्यम से घेरा गया है। कम से कम 30 एकड़ से ऊपरे जगह लेके जा रहा है। यहाँ का तो ब्राह्मण और गरीब लोग को तो कुछ समझ में नहीं ना है। आसनसोल कलकत्ता यहाँ पावर कराता है और रजिस्ट्री कराता है और जानकारी नहीं होता है गरीब को, और इसमें पैसा कुछ नहीं देता है। खाली रैयत वाला को 1 डिसमिल और 50 डिसमिल भर देता है गैराबाद को करके, ऐसे करके मैंने जमीन को हड़प रहा है। श्रीमान उपायुक्त को दिए हुए हैं आवेदन। क्या कहा उपायुक्त ने? उपायुक्त ने बोला कि जिस तरीके से वो बाउंड्री रात किए हैं वो किया है, उसी तरह से बाउंड्री को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। हम लोग को मौजा नंबर 90 है, खाता नंबर 114 है पुराना, और नया में 203 अनेक है, 7 बहुत सा है। समूचा हम श्रीमान उपायुक्त महोदय से को दिए हुए हैं, और उपायुक्त महोदय से और ये अनुमंडल पदाधिकारी से भेंट हुआ। जिले के उपायुक्त ने इस मामले में छानबीन कर विधिवत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एक बार देख लिया जाएगा कि क्या आवेदन है, क्या उसमें शिकायत है, जांच करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी उसमें। बहरहाल इतनी बड़ी सरकारी जमीन का यूं लूट बगैर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के मिलीभगत के संभव ही नहीं है, लेकिन भूमाफियाओं की दबंगई ये साबित करती है कि सरकारी आदेश उनके ठेंगे पर रहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह होगी कि आखिर ये जमीन की लूट रुकेगी कब। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे धनबाद का। सहयोगी अरुण बर्नवाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, भूमाफियाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं और उसी का नतीजा है कि सरकारी आदेश के बावजूद भूमाफिया इन्हें ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए राजदा, ये स्थिति झारखंड में कमोबेश पूरी तरह एक समान है, क्योंकि यहाँ पे जो सरकारी ज़मीन है या जीएम लैंड है उसकी बहुतायत है, और इसमें कुछ एक जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बात दराज के अधिकांश जिले ऐसे ज़मीनों में भरमार है। अब इसमें कौन कितनी तरह से कितने अपने पहुंच और पैरवी और पैसे के बल पर इसको कब्जा कर पाता है, उसी की एक वानगी है इस गोविंदपुर प्रखंड का पंडुकी इलाका, जहां
कई 100 साल से जो गौचर की ज़मीन है, जो सर बता रहे हैं वहाँ के जो पांडेडी के जो निवासी हैं, उनका जो कहना है कि राजाओं के समय ही उनको जो ब्राह्मणों को वो ज़मीन दे दी गई थी कि आप खेती करें, जानवर चराएं अपना। वहाँ पे उसको उस ज़मीन को लगभग 5 एकड़ से अधिक ज़मीन थी जिसे दे दिया गया था। और वैसे उस ज़मीन का अब धीरे धीरे उसका कह सकते हैं आप जो अवैध दस्तावेजों के माध्यम से नेचर चेंज करने का काम किया जा रहा है वो माफिया द्वारा, और उसको बेचने का काम किया जा रहा है। ये जो ताज़ा जो मामला है ये एक पंडकी का मामला है, जहाँ पे जो इस लगभग 5 एकड़ से अधिक की ज़मीन है, जिसके आसपास में कुछ रैयती ज़मीन है। तो जैसा जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 1-2 डिसमिल जो रैयती ज़मीन है उसको भूमाफिया खरीदते हैं और उसी खाता प्लॉट पे फर्जी दस्तावेज बनाकर बंगाल से पावर लेकर उसको बेचने का काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं सरकार को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो राजस्व का नुकसान हो रहा है, दूसरी ओर जो सरकारी ज़मीन है जो गाँव वाले के लिए गाँव वाले के सुविधार्थ सालों साल से छोड़ी जा रही है, उस पर कब्जा करके उसको परेशान करने का काम किया जा रहा है। और इस मामले में राजा एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए इतनी बड़ी जो जंग है, चूँकि उसे सरकारी ज़मीन में बहुत बड़ा एक बाउंड्री बन गया है, एक निर्माण कर दिया गया है, तो ये एक दिन की स्थिति नहीं है वो बाउंड्री। इसमें अधिकारियों की मिलीभगत कहीं से कोई शक सुबह नहीं है, क्योंकि अचानक से एक रात में पूरा उतना लंबा चौड़ा बाउंड्री खड़ा नहीं किया जा सकता है। अब ये इसमें कुछ दिन सप्ताह जरूर लगे होंगे, और क्या ऐसा एक भी उस गोविंदपुर अंचल का कर्मचारी या अमीन या पदाधिकारी उस ओर नहीं गए या उनकी नज़र नहीं गए, और अगर नहीं गए हैं उस ओर में तो ये भी वो अपने काम से जो उनका जो दायित्व है उससे कह सकते हैं आप ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। तब इस मामले में जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है, अब देखा जाए जांच के बाद आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल अरुण, लेकिन जाहिर तौर पर बिना सरकारी बाबुओं के संरक्षण के ये भूमाफिया जो है इतनी दबंगई नहीं दिखा सकते, तो उनका संरक्षण जरूर मिल रहा है और तभी इस तरह सरकारी जमीनों का बंदरबाट किया जा रहा है। जिला प्रशासन जांच की बात करता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद चीजें फिर उसी ढर्रे पर चलने लगती हैं। निश्चित रूप से राजा, देखिए जब कोई मामला उठता है, सामने संज्ञान में आता है, तो जिला प्रशासन एक बार उस पर पूरी जोर शोर से लग जाता है और उसके तह तक जाने की कोशिश करता है। लेकिन किसी न किसी तरह से चूंकि ये भूमाफियाओं की पहुंच और पैरवी इतनी ऊपर तक होती है कि कहीं न कहीं तो या तो दबाव में या फिर आप समझ सकते हैं पैसे के बल पर वो मुद्दा जो है तुरंत फाइलों में बंद हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे उस मामले पे ही पूरे फाइल पे फिर कह सकते हैं गर्द और धूल और गर्द जमते चले जाते हैं। तो फिर कहीं कोई उसी तरह का अधिकारी या कोई ग्रामीणों की बात उठती है तो फिर वो फाइल को झाड़ कर फिर से निकाला जाता है। इस बार उपायुक्त संदीप सिंह ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उसकी निश्चित रूप से, चूंकि ये आवेदन ग्रामीणों ने कई बार यहाँ जिला कार्यालयों को दिया है, उपायुक्त कार्यालय को, उसकी जांच कराएंगे और अगर दोषी लोग पाए गए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और इस सबों के पीछे राजदा एक बार फिर से बताऊँ मैं आपको, जो भूमाफियाओं के साथ साथ कुछ ऐसे जो अवैध बिल्डर के रूप में जो पनपे हैं, क्योंकि जो सरकारी ज़मीन का किसी न किसी अवैध तरीके से कब्जा करके उस पर निर्माण करके अपना लाखों करोड़ों वारा न्यारा करना चाहते हैं, वैसे लोगों की भी संलिप्तता इसमें है। और वो स्पष्ट रूप से अगर जांच बारीकी से हो तो वो सारा कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल अरुण, अभी इस रिपोर्ट में हमने जिस शख्स की बाइट दिखाई वो बकायदा नाम लेकर बता रहे हैं कि ये बिल्डर है, ये ठेकेदार है और इस तरीके से जमीन की बंदरबाट की जा रही है, लूट की जा रही है, तो जाहिर तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए निश्चित रूप से इस मामले में अगर जिला प्रशासन जांच करेगा तो जिस तरह का पंडित जी जो हैं, वृद्ध पंडित जी जो उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके आवेदन पे या उनके बयान पे अगर जिला प्रशासन बारीकी से जांच करेगा तो निश्चित रूप से जिन लोगों का नाम उन्होंने लिया है वो संदेह के घेरे में है और पूरी तरह से कह सकते हैं कि वो आरोपी बन जाएंगे अगर इसकी बारीकी से जांच किया जाएगा तो। लेकिन अब देखना होगा जिला प्रशासन इसको कितनी संजीदगी से लेता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से सरकारी जमीन की बंदरबाट हो रही है, जाहिर तौर पर एक्शन लेने की जरूरत है ऐसे भूमाफियाओं पर, ऐसे सरकारी बाबुओं पर जिनकी मिली भगत से सरकारी जमीन की लूट मची हुई है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।